आपने देखे होंगे अभी रिसेंटली कुछ सीन चल रहे हैं पाकिस्तान में कि ना बाहर मुल्क से कोई बड़ी उम्र की औरत आती है जो कि 35-40 इस तरह की होती है, और वो एक यंग लड़के से, जवान 18-20 साल के, उससे शादी करके, और वो पूरी रिपोर्टिंग हो रही होती है, क्योंकि पंजाब में तो मार्केटिंग का अलग कल्चर है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब वो जो आप उस पर अगर देखा हो तुमने, तो वो क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। वो पूरा एक, क्या कहेंगे उसको, एक पूरा नेटवर्क है, कैसे लोगों को स्मगल करके या जो भी उनसे काम करवाना है, अल्लाह जाने किडनीज निकाल लेते हैं, मार देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो ना यार, आप खुद सोचो फैसल, तुमसे शादी करने आया कोई आज तक है, क्योंकि उनको पता है यार ये बंदा हाथ आएगा नहीं, तो इसलिए कोई आ नहीं रहा तुम्हारे पास। कोई किसी रशियन से कभी किसी की आई कोई जो है ना, कैटरीना और क्लारिया और कौन कौन, कोई ऐसा हुआ? मेरे पास रोज ईमेल आती है, वो तो नहीं एड्स वाले तो नहीं, $3000 देंगे आपको पर वीक के, जेनी करके, और वो कहते हैं कि इस पे क्लिक करें आप, ये ऐसे ही हमारी बजाने के लिए होता है यार। अच्छा, एक और आती थी ईमेल ना, जिसपे मुझे बताया अपने खानदान वालों के लोगों को बड़ा टाइम लगा करने में कि यार ये नहीं किया करो भाई, मुझे फ़ोन भी नहीं करना अब इस चीज़ के लिए कि यार देखो ये हुआ है कि सर मैं फला हूँ और मैं बेवा हूँ, मेरे ये जायदाद थी और इसमें से मेरे पास इतने पैसे, और रैंडमली मैंने पर्ची डाली और आपका नाम निकला, और आपके ईमेल के थ्रू मैंने सोचा था जिसको ये ईमेल मिलेगी उसके सारे पैसे होंगे, और वो होते हैं कोई पता नहीं $80 मिलियन, $80 अरब समथिंग ना। तो ये भी स्कैम चल रहे थे। तो मेरे ख़ानदान के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, यार देखो हमारी ना ये शायद लॉटरी वॉटरी निकली। मैंने कहा आपने ख़रीदी थी? कह रहा है नहीं। तो मैंने कहा कैसे निकली फिर? तो मतलब ये वाली सिनेरियो होती है ना। कह रहा है यार वो देखो मेरा नाम लिखा हुआ इसमें ईमेल में। मैंने कहा तू क्या बोल रहा है यार, अब मतलब अब तो समझ जाओ। हाँ, सिस्टम नहीं, खैर पहले की बात होती है यार, बहुत होती है, बहुत स्कैम्स चल रहे हैं यार। अगर बात निकली है, मैं उससे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी मंसूर की मेरे पास आई, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं सोचूंगा यार मंसूर है, अपना बंदा है, हो सकता है इसकी पुरानी आईडी में कोई मसला हो गया, ऐसे ही है। मैंने एक्सेप्ट कर ली। थोड़े दिनों बाद मंसूर का मैसेज आएगा, यार फैसल वो मैं इत्तेफाक अपना मोबाइल लाना भूल गया और इस तरह से जो है ना मैं लैपटॉप से जो है ना तुम मैसेज कर रहा हूँ, अर्जेंटली 25,000 रुपये चाहिए, जानी जल्दी भेज। अब मंसूर हो, मेरा कनेक्शन कैसा है? मैं तो बोलूँगा यार मंसूर है, अपना भाई है यार, फटाफट मैं इसको 25,000 रुपये दे देता हूँ। मतलब क्या है, ये अकाउंट नंबर है, जल्दी भेज, मैं एक जगह पे बैठा हूँ यार, बड़ी मुश्किलों से मुझे लैपटॉप अरेंज हुआ है और इस तरह मेरा मोबाइल का सीन हो गया। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें पूरी पीछे वर्किंग होगी। मंसूर की आईडी है, उसमें मंसूर का कोई दोस्त भी आ रहा है, लाइक दानियाल भी आ रहा है, उसने भी इसी तरह एक्सेप्ट कर ली थी, तो 3-4 म्यूचुअल्स भी आ रहे हैं। अब क्या है, फैसल भाई ने 25,000 कर दिए। बाद में मंसूर को बोला क्या हुआ यार तेरा मोबाइल मिल गया? तो कौन सा मोबाइल भाई? तो मंसूर साहब बोलेंगे भाई वो मैं नहीं था। तो बड़े स्कैम्स चल रहे हैं, मतलब हम लोग तो। अच्छा, स्कैम्स की अगर बात निकली है तो बैंक्स का स्कैम बड़ा चल रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी एक बंदे की कि उनको ना उनका जो बैंक था उसके ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही थी, बट वो स्कैमर था। सर मेरे साथ हुआ ये सेम सीन, मैं आपको बताता हूँ। मैं जा रहा था कहीं दूर था, मैं साकरों की तरफ से था, साकरों की तरफ जा रहा था। मेरे पास बैंक के नंबर से कॉल आई, बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, जो हेल्पलाइन नंबर होता है 111 फलाना। अच्छा, मैंने कॉल उठाई तो भाई साहब कहते हैं कि यार आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो आपकी ऑन नहीं हुई, आप इसको ऑन करवा लें, और वरना फिर आपको बिला वजह बैंक जाना पड़ेगा, और अब ये एसेंशियल हो गया है, बिल्कुल मैंडेटरी है अभी ये। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं हो गया, मैंने कहा यार बैंक से ही कॉल आ रही है, और मतलब ठीक है, आपके पास एक OTP आएगा, नहीं एक पिन आएगी, आपने बस वो मुझे बतानी है और यहाँ से आपकी इंटरनेट बैंकिंग ऑन हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैसेज आ गया, मैसेज आने के बाद वो ऑन कॉल ही है, मैं ऑन कॉल ही हूँ, आप मुझे बता दें। मैंने मैसेज खोला तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ये अच्छी चीज़ है यार, देखो कभी कभार ये मैसेजेस और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग चलती है ना कि फ़लाना कश्मीर डे पे और इस पे स्कैम्स पे, उसने मुझे जगाया उस मैसेज ने। उसमें लिखा हुआ था कि ये आपने किसी से शेयर नहीं करना है, ये आपका कॉन्फिडेंशियल OTP है। मैंने कहा भाई ये मैसेज पे तो ये लिखा हुआ है। अब वो आगे से बंदा रूड हो गया, मतलब इस तरह की जो कॉल्स होती हैं या हेल्पलाइन से, वो लोग तो यार बड़े इत्मीनान से, सब्र से, तहम्मुल से बात करते हैं, वो रूड हो गया। उसने बोला नहीं भाई ये कैसी बात, मैं आपको ऑफिशियल नंबर से कॉल कर रहा हूँ और ये वो। मैंने कहा आप ऑफिशियल से कर रहे हैं या किसी मैसेज में क्यों लिखा हुआ है, फिर मैं क्यों दूँ? मैंने कॉल काट दी। मैंने उसी नंबर पे, अब आप ये जो असल गेम है ना वो ये है, अब जब मैंने कंफर्मेशन के लिए मैंने कहा बैंक में कॉल करूँ, मुझे कुछ स्कैम कॉल आई है इस तरह, उसी नंबर पे मैंने वापस से डायल किया है, तो अब हेल्पलाइन मिल गई। मुझे आवाज़ आती उर्दू के लिए, एक दबाएं। फिर मैंने उस बंदे को बताया, मैंने कहा भाई इस तरह कह रहे हैं आपने दिया तो नहीं? मैंने कहा नहीं दिया। सर बच गए आप।
बच गया। सही यार ये कैसे मतलब कास्ट कर रहे हैं नंबर। अच्छा तुम्हें पता है वो जो थंबप्रिंट वाला सीन है पंजाब के अंदर, एक वो उसने पूरे सरेआम की आई गेस कोई थी एपिसोड या क्या थी, उसके अंदर ना वो रबड़ के थम्स हैं, उसके अंदर आपका जैसे ना शनाख्ती कार्ड की जो कॉपीज़ आप देते हैं ना, तो उसमें से आपका वो प्रिंट बना लिया उसकी जो रेप्लिका है, और उसको उस पर एक प्रिंट की फॉर्म में ना एक छोटी सी एक होता है मशीन प्रेसर होती है, उसमें दबा के उसको उसमें ना पूरी आपकी फिंगरप्रिंट्स छपवा ली, और वो अंगूठा आपका पहना, और कहीं पे भी जाके आपके जैसे एटीएम के अंदर होता है ना कि वो थंबप्रिंट से आप निकालोगे तो वो आपके पैसे निकाल ली। मैंने अभी तक नहीं किया हुआ वो बायोमेट्रिक ना, मैंने भी नहीं किया। थंबप्रिंट शायद बंद किया हुआ है मैंने भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बंद किया हुआ है, मैंने कहा होगा ही नहीं कि यार चाहिए नहीं। एनीवे खैर स्कैम्स की बात चल रही थी यार, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे कज़न के साथ हुआ, और मैं आपको बताता हूँ कि सर मामला होते क्या है। देखिए यार वही वाली बात है कि मुझे उस दिन एहसास हुआ, हालांकि गुस्सा तो उस वक्त मुझे बड़ा आया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार बेचारे लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, तो ये हो सकते हैं। हमें तो चलो अल्लाह का शुक्र है हम देखते रहते हैं तो हमें पता है ना। मेरा कज़न है खाला का बेटा, वो एक दिन आता है, अच्छा उसका ये सीन है कि वो मेरी ना उससे कुछ 6 महीने में 8 महीने में कहीं मुलाकात हो गई तो बात हो गई, या महीने में एक आध दफ़ा कहीं मुलाकात है तो वैसे हो गई। छोटा है थोड़ा, उसमें रहता है, रिजर्व रहते हैं ना। तो उसकी ना एक दिन मुझे आई सुबह सुबह कि यार मंसूर भाई वो आप घर पे जाग रहे हैं, मुझे आपसे एक बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है काम की ना, तो मैं आपके पास आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ। वो आया, कह रहे मानी भाई ऐसा है कि यार ये ना मुझे ना ऐसे ऐसे कॉल आई हुई है, और वो उन्होंने कहा कि आपकी ना एक गाड़ी निकली है करोला, ठीक है, जिसकी उस वक्त की आई गेस कीमत थी शायद 35 लाख या 30 लाख समथिंग थी ना, ब्रांड न्यू की। तो उसने कहा कि ना ये सीन है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह करके ना सारी शनाख्ती कार्ड की उन्होंने कॉपी ली, मुझसे सारा मांगा ये वो ना, फिर बैंक अकाउंट नंबर उन्होंने मुझसे मांगा, डिटेल ना, तो वो सब कुछ हो गया। तो अभी ना उन्होंने कहा कि बस आपको ना इसमें सिर्फ क्या है टैक्स पे करना है, और उसके लिए जो है ना वो, मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है, तो ये बताओ टैक्स कितना है। कह रहा है कि 60,000। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो ये अभी तुमने दिए तो नहीं ना। कह रहे नहीं एक्चुअली वो हुआ ये था कि देखें इसने इनिशियली मुझे बताया कि ना हमें बैंक का चालान भरने के लिए ना वो एक फ़ीस देनी होती है जो कि आप देंगे, और उसके बाद आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल आपका जो है ना 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, बट आपकी गाड़ी हो जाएगी वो पूरी ना, तो आपकी देख लें 35 लाख रुपये की, 40 लाख रुपये की जो भी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे हैं, मैंने कहा वो बैंक चालान क्या था, वो क्या कहानी थी ना। तो कहता है कि वो चालान था, उसमें जो है ना उसने कहा था 15,000 रुपये का फला बैंक में जो है ना ईजी पैसा कर देना जाके, सॉरी दुकान से। तो मैंने कर दिया, मैंने कहा कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई यार ये नहीं करना था। मैंने कहा तो तुम अभी मुझे क्या पूछने आए थे क्या करना। बोला नहीं मैं आया था कि वो टैक्स के लिए मुझे 60,000 रुपीज़ चाहिए, तो अगर हो सकता है। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा बेटा तूने 15,000 रुपये कर दिए मतलब ना, और देखो उसके पास भी इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं थे उनके पास भी। तो मुझे डबल गुस्सा आया। फिर मैंने कहा कौन था नंबर क्या था, कह रहे हैं वो बंदा कॉल पे। अच्छा ये वाला सीन आया फिर दोबारा। मैंने कहा क्या मतलब, कह रहे हैं, मैंने कहा तुमने इतने सारे काम किए, वो बंदा कॉल पे, कह रहे हैं हाँ वो 3 घंटे से कॉल पे ही है। अरे मैंने कहा लाओ दिखाओ मेरी बात करो ना। मैंने उससे बात की, मैंने थोड़े से उससे, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा 2 मिनट आप कॉल पे रहिएगा ज़रा, मैं अभी ट्रेस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तुम्हें पता है हमारा नेट पर, मैंने बोला जल्दी से देख नंबर है ये, लोकेशन कहाँ की है ना। तो उसने ना वो मतलब बाद में उसने खैर काट दिया फ़ोन। उसने ये उसको कहा हुआ था कि काटना नहीं फ़ोन ना, तो उसने कॉल काट दी। खैर मैंने बंदे को पूरा ट्रेस किया, वो पंजाब की कहीं साइड पे था, बट उसने बोला कि मानी ये स्कैम वाला सीन अलग है, ये तुम्हें पता भी नहीं होगा, जहाँ की अभी दिखा रहे हैं वहाँ की होगी भी नहीं। और फिर जाम तारा जैसे आई थी, तो ये उस टाइप के स्कैम थे। तो मैं बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं। मेरे अपने घर में हुआ, देखो मेरा एक्सपीरियंस था कि यार ये क्या मतलब कैसे हैं ये लोग, किस तरह से कर जाते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात कि आप इजी पैसा पे मंगा रहे हो, इट मीन्स कि कोई ना कोई आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका नेटवर्क कितना वेल कंट्रोल्ड है ऊपर से, कि आप जब ये टेक्निकल चीज़ें और उसके बावजूद पुलिस नहीं पकड़ पा रही, तो इट मीन्स कि सबको पता है ना कि यार कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना सिस्टम में। और ये मैक्सिमम जो पंजाब साइड से ही होते हैं स्कैम्स। जितनी आपको कॉल्स आएंगी, जितनी चीज़ें होंगी, उनका एक्सेंट आपको बता देगा कि यार ये पंजाब साइड से कॉल है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो हम लोग तो देते रहते हैं। मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी, बहुत उस पर व्यूज़ हैं, बहुत कमेंट्स। अच्छा स्कैम पूरी दुनिया में ही होते हैं, देखो टर्की में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ यूनिक ही होते हैं सर। हाँ। और हमारे लोग उस यूनिक में भी बन जाते हैं। यार मसला पता है क्या फैसल, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना अपनी उसमें भी एक बात कही थी वीडियो जिसकी हमने बात की थी दुबई वाली, कि देखो लोगों के सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त ये नहीं है कि यार हम कमाएंगे कैसे, लोगों की एक टेंशन ये है सबसे बड़ी कि जो कमा लिया है उसको बचाएं कैसे। पॉइंट समझ रहे हो, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, जैसे भी आपने लिया है सिर्फ आप जानते हो, आपके घर वाले जानते हैं, आपके करीब के लोग जानते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको टेंशन ये नहीं कि मैं आगे क्या करूँगा, है वो भी, बट इतनी बड़ी नहीं है जब आप सोचने बैठोगे कि यार जो मैंने कमा लिया ये ना छिन जाए। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आया था कि 5 लाख, बैंक ने जो मैसेज दिया था कि 5 लाख रुपए तक के आपके पैसे के हम जिम्मेदार हैं। अरे क्या था वो सर,
कुछ पता है इसके बारे में? कुछ पता है? मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैंने रिसर्च भी नहीं की, टाइम नहीं मिला। अच्छा वो याद दिला दिया तुमने भाई। मुझे इतना पता लगा था कि ये आया है और ऑफिशियल है। मुझे पता क्या लगा था? हाँ 5 लाख रुपए सिर्फ आपके, बाकी सब हमारे हो गए। नहीं मेरी हवा खराब हो गई थी। इतना नहीं हुआ कसम से यार, मुझे ऐसा लगा यार। कोई भरोसा है आपको? अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ मुझे आप, आज ऐलान हो जाए न्यूज़ पे कि भाई ये हो गया है, भाईजान आप बैठेंगे फैसल के दोस्त, आप भी बताओ, और ये बैंक हवा खराब होगी नहीं होगी आपकी? आप बताओ मुझे, होगा नहीं होगा? भाई अच्छा बैंक में होते के पीछे ये करेगा इसको जाने वो जाने नहीं देगा तेरे को, समझ रहे ना भाई? भाई ये तो हमें इनसिक्योरिटी है। अच्छा बात ये है कि बीच में बहुत सारे लोग कह रहे थे बैंक करप्ट होने वाला है पाकिस्तान, हाँ ये प्रॉब्लम होने वाली है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, क्या हमें कर्जा मिल जाएगा, ऐसे ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सही है सर। ब्रांच में ना अगर आप जाएं यहाँ बैंक के, तो आपको हर मैनेजर ये कहता हुआ नज़र आएगा बैंक ब्रांच का कि सर कुछ डिपॉजिट करा दें, नहीं तो ब्रांच हमारी बंद हो जाएगी। इनके ऊपर प्रेशर होता है सर, इनके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने ब्रांच खोली हुई है तो अब आपने यहाँ पे पैसा जमा करवाना है। अब कैसे पैसे जमा करवाएं? आप कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है सिर्फ 5 लाख रुपए तक की, ठीक है, तो हम इनसिक्योर तो हैं, इस साइड से भी इनसिक्योर हैं कि हम अपना पैसा रखें और वो एकदम से मैसेज आए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, आप ही के पैसे आप नहीं ले सकते। यार तुमने बड़ी अच्छी वैसे बात पता है, ये टॉपिक निकाला मुझे याद आया। अब ना मैं देखता हूँ अगर कोई वैसे बैंकर या कोई आना चाहता है मेरे पास और इस टॉपिक के हवाले से या बैंकिंग निज़ाम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो ओपन है, मतलब ना ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मशहूर बंदे हों, कोई भी आ सकता है यार। इस पर बात करेंगे यार, ये बड़ा ज़रूरी है, नॉलेज होनी चाहिए। देखो जितना हमें पता है उतना पता है, अंदर क्या चल रहा है वो तो वो बंदा बात करेगा, ऐसे ही है जो अंदर बैठा हुआ है।